सन्यासी माना संपूर्ण त्यागी। वो कहते हैं अपने को संपूर्ण त्यागी, लेकिन सारे विश्व की ओर से उनका ममत्व टूटता है क्या? घर बार कोई नहीं बुद्धि से त्याग पाते, घर बार ही बार बार याद आता रहता है। देह और देह के संबंधी अपने तो छोड़ दिए और फिर चेलों में बुद्धि लगा ली, चेलियों में बुद्धि फंस गई, तो न्यासी कहाँ हुए? वो हठ पूर्वक न्यास करते हैं। और हमारा है सहज राजयोग। मुश्किल को सहज करने वाला भगवान ही है। मनुष्य मनुष्यों की मुश्किलों को बढ़ाते हैं उल्टा रास्ता बताकर, और बाप सीधा और सच्चा रास्ता बता करके मुश्किलों को सहज कर देते हैं। हमारा सारी दुनिया से ममत्व टूट जाता है, अपनी देह से ही ममत्व टूट जाता है। कितना सहज रास्ता बताते हैं अपन को, आत्मा समझो, मैं आत्मा स्टार। इतनी सी प्रैक्टिस करने से कितनी बड़ी प्राप्ति हो जाती है, जो दुनिया में कोई गुरु गुसाई सन्यासी नहीं करा सके। और ही दुनिया में ममत्व बढ़ता चला जाता है। मोह अंधकार में, क्रोध अंधकार में, लोभ अंधकार में, काम अंधकार में डूबते ही चले जाते हैं, और बाप आकर के सहज निकाल देते हैं। कठिन उनको लगता है जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। बाप एक रास्ता बताते हैं और चलते हैं दूसरे रास्ते पर, उनके लिए फिर कठिन हो जाता है। हाँ, भक्ति करते करते दीप हल्की हो जाती है, कैसे? भक्ति करते करते दीप हल्की हो जाती है। क्या हल्की हो जाती है? दीप अभी दीपमाला के बारे में बाबा ने बताया। इसमें एक पॉइंट है कि भक्ति करते करते आत्मा की दीप और जिया, आत्मा का दीपक उंजियाया जाता है, माने आत्मा में रोशनी नहीं रहती, आत्मा जट बुद्धि बनती जाती है, आत्मा में मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति नहीं रहती। देह और देह के पदार्थों का चिंतन करने की शक्ति बढ़ती है, लेकिन आत्मा का चिंतन करने की शक्ति खलास हो जाती। इसलिए कहते हैं आत्मा की ज्योति उजियाई जाती है, मंद पड़ जाती है। पहले बेसिक नॉलेज में थे, चालीस साल बेसिक नॉलेज चली, आत्मा रूपी दीपक तीव्र बना या उंधियाता चला गया। अभी भी जो ब्राह्मण बेसिक नॉलेज में हैं, उनका आत्मा रूपी दीपक तीखा होता जाता है, रोशनी तीक्ष्ण होती जाती है, यह आत्मा डंब होती जा रही है। क्या हो रहा है? हैं? डाउन होती जा रही है आत्मा। जैसे ही बाप का ज्ञान मिलता है, आत्मा गतिशील हो जाती है। आत्मा माने मन बुद्धि, माने आत्मा में रोशनी आ जाती है। तो ज्ञान और भक्ति में ये इतना अंतर है। ज्ञान आता है एक बाप से और भक्ति आती है 20 गुरुओं से।
वो चाहे ब्रह्मा गुरु हो, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी सन्यासी हो, शास्त्री हो, विद्वान हो, पंडित हो, आचार्य हो, सब भक्ति सिखाने वाले हैं, दुर्गति में ले जाने वाले हैं। और अगर एक राजा अपने राज्य के एक धोबी की बात सुनकर अपनी रानी को जंगल में भेज देता है, तो इससे साबित होता है कि राजा से ज़्यादा पवित्र धोबी है। सही तो कहानी बनाई हुई है, ऐसा क्या हुआ है? नहीं, अगर जीवन में ऐसा होता है कि हमने किसी और की बात मानकर हमने ऐसा किया, उसी तरह कि हमसे ज़्यादा वही पवित्र हो, क्योंकि हम उनकी बात के सामने हमें सिर झुका देंगे। भक्ति मार्ग में कहानियाँ बनाई हुई हैं और वो कहानियाँ सब झूठी हैं। जो कहानियाँ बाप ने हमें सुनाई हैं, शास्त्रों की जो बातें बाप ने सुनाई हैं, वो सार की बात सुनाई है। शास्त्रों में है सारा भूसा, बाप जो कुछ सुनाते हैं वो सब सार की बात बताते हैं। तो जो सार की बातें शास्त्रों में बताई हैं, उन बातों पर चिंतन करना चाहिए। बाकी तो मनुष्यों ने बैठ करके अगड़म बगड़म बहुत लिखा है। और सद्गुरु निंदक ठोर न पावे, ये वाक्य सभी लोग कह सकते हैं, लेकिन सद्गुरु नहीं कहेगा। सही है? ये वाक्य सभी लोग कह सकते हैं, लेकिन सद्गुरु नहीं कहेगा। सद्गुरु क्या नहीं कहेगा? सद्गुरु निंदक ठौर न पावे। ठौर माने क्या है? स्थान, या ये कह सकते हैं तीर्थ स्थान। जो सद्गुरु की जितनी निंदा कराने का भागी बनेगा, उतना ही श्रेष्ठ ठौर नहीं पावेगा। ये बात सच्ची है या झूठी है? हैं? मान लो कोई ज्ञान में आता है और आने के बाद से लेकर के अंत तक निंदा ही निंदा करता रहता है, तो सतयुग के आदि में आवेगा, या हो सकता है त्रेता के अंत में भी ना आए, क्योंकि बड़े बड़े धर्म पिताएं वो भी एक बार बाप के सामने आवेंगे, सर झुका के चले जावेंगे, फिर बाहर बाहर निंदा करते रहेंगे। तो वो स्वर्ग में आते हैं क्या? आते हैं? नहीं आते हैं। तो वो स्वर्ग का ठौर नहीं पाया उन्होंने। सद्गुरु की निंदा की, बहुत निंदा की तो बहुत गवाया। अगर थोड़ी निंदा करें, सुबह का भूला शाम को रास्ते पर आ जाए, तो फिर भी कुछ न कुछ प्राप्ति करेंगे। कम से कम त्रेता युग के अंत की गद्दियां ले सकते हैं। जैसे राम के 4 भाई आदि में थोड़े सहयोगी बने, और सहयोगी बनने के बाद फिर लगातार विरोधी रहते हैं, और अंत में जाकर के फिर थोड़े सहयोगी बन जाते हैं। तो कौन सा ठौर पाते हैं? हैं? कौन सा ठौर मिलता है उनको? आदि का ठौर नहीं मिलता, मध्य का ठौर नहीं मिलता, त्रेता युग की अंत की गद्दियों का थोड़ा सा ठौर मिल जाता है। तो बात सच्ची है या झूठी है? सद्गुरु निंदक ठौर न पावे। पहले ये देखना है कि ये बात सच्ची है कि झूठी है। पहले ये बताइए, ये बात सच्ची है या झूठी है? सच, इतना तो बताइए पहले, फिर आगे बात। ये बात सच्ची है या झूठी है? अगर सुख की बात लिए तो ये सच्ची है।
सुख की बात ले लेंगे तो ये बात सच है। लेकिन ठौर जो है स्थान को कहा जाता है। हाँ जी, तीर्थ स्थान तीर्थ को नहीं, तीर्थ बात अलग, वो तो एक किनारे लगाने वाली बात हो गई। यहाँ है ठौर की बात। ठौर माने स्थान। सत्युग आदि का स्थान पावे, मध्य का स्थान पावे, अंत का स्थान पावे, या हो सकता है त्रेता के अंत में भी स्थान न पावे। तो उसको कहेंगे सदगुरु निंदक ठौर न पावे। बात तो 100% सच्ची है। तो सच्ची बात सच्चा बाप नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? एक ही तो सदगुरु है, बाकी तो सब झूठे गुरु हैं। रास्ता बिलवाए देते हैं, न खुद सच्चा रास्ता जानते हैं न दूसरों को बताते हैं। तो वो क्यों कहेंगे? कहेंगे भी तो ऊपर ऊपर के मुख से कहेंगे, समझा नहीं सकते। उनसे पूछा जाए तुम्हारे पास कौन सी ठौर है जो तुम सभा में बोलते हो सदगुरु निंदक ठौर न पावे, तो बता ही नहीं सकेंगे। बाप तो बताते हैं, सच्चा ठौर दिखाते हैं। अब जो जैसा पुरुषार्थ करे वैसा ठौर पावे। और भक्ति मार्ग मुर्दाबाद और ज्ञान मार्ग डैश डैश है, माने जिंदाबाद। ठीक है, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है और भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे, सब खलास होने वाले हैं। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा तो ज्ञान मार्ग जिंदाबाद हो जाएगा और भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो जाएगा। रूहानी बाप के लिए शैतान है रूहानी माँ, सही गलत है? रूहानी बाप के लिए शैतान है रूहानी माँ, सही गलत। रूहानी माँ थोड़े ही शैतान होती है। जिस्मानी माँ कहो तो भी ठीक है। रूहानियत से भरी पूरी जो माँ होगी वो शैतानी कैसे हो सकती है? वो तो पवित्र होगी। रूह, जहाँ रूह की बात होगी वहाँ पवित्रता होगी, और जिस्म की जहाँ बात होगी वहाँ अपवित्रता हो सकती है। बाबा, जो जिस्म की माँ जो है वो रूहानी बाप को हिला नहीं सकते। और साकार मूल्य में ये भी एक वाक्य है, रूहानी बाप कहा जाता है, रूहानी माँ नहीं। मतलब जिसको हम माँ कहना है वो रूहानी स्टेज में नहीं, वो धरनी स्टेज में रहना, तभी हम उसको माँ कह सकते हैं। लक्ष्मी को रूहानी माँ कहेंगे या जिस्मानी माँ कहेंगे? लक्ष्मी जो है, जब लक्ष्मी की स्टेज पे बैठ जाती है तो स्वर्ग में जो देवताएं होंगे वो रूहानी होंगे या जिस्मानी होंगे? हैं? लक्ष्मी स्वर्ग की देवी है या नरक की देवी है? स्वर्ग की देवी है। स्वर्ग में देवी देवताएं होते हैं। देवी देवताएं अपने राजा रानी को मानते हैं, वो रूहानियत से भरे पूरे होते हैं, चाहे राजा हो और चाहे रानी हो। और बाबा जी, समुद्र अपने बच्चों को भस्म कर डालते हैं। समुद्र इसका यादगार कंपिल करते हैं, इसे साबित करते हैं। समंदर नहीं भस्म कर देता है, कपिल मुनि का यादगार है कि कपिल मुनि ने 60,000 पुरखों को शाप दे दिया और भस्म हो गए, क्योंकि उन्होंने उनका तिरस्कार किया।
कपिल मुनि कोई दूसरा नहीं है। मुरली में बाबा जो बोलते हैं बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। और आत्मा में अपनी मन अपनी बुद्धि से लीन हो जाए तो उस आत्मा की कोई भी कर्म उसे दुख नहीं दे सकता। सही करें। आत्मलीन का मतलब ही आत्म की स्थिति में स्थित हो जाना। आत्मिक स्थिति में लीन हो जाना मन आत्मा के सिवाय और कुछ भी याद न रहे। कल्याण ही कल्याण होगा। सवाल है आत्मा के मन अपनी बुद्धि से लीन हो जाए, मतलब मन और बुद्धि में भेद ना कर पाए, उतने एक दूसरे से समा जाए, तब वो आत्मा शरीर द्वारा कोई भी कर्म करे उस कर्म का फल उसे दुख नहीं दे सकता। कोई ऐसा कर्म करेगा ही नहीं। जो रूहानियत की स्टेज में टिका हुआ होगा वो रूह से सुप्रीम रूह अलग हो ही नहीं सकता। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं हो सकता। ये रूहानियत की स्टेज वो चीज है कि जहाँ रूह है वहाँ रूहानी बाप है, अलग नहीं हो सकता। रूह की स्टेज में स्थित हुए माना सुप्रीम सोल बाप को याद किया। हाँ, मगर यहाँ आत्मिक स्थिति की बात नहीं आती है। मन और बुद्धि एक दूसरे से समा जाए, भले ही वो देहाभिमान में हो, लेकिन मन भी आत्मिक स्थिति माना मन अमन हो गया। मन के ऊपर पूरा बुद्धि ने कंट्रोल कर लिया। यहाँ कंट्रोल नहीं है, मन बुद्धि दोनों एक दूसरे से समा जाए बस। यहाँ कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता। समय वो जाता है जो कमजोर होता है। पानी चुल्लू भर है या नदियों में थोड़ा जल है तो नदियां समा जाती हैं सागर में। ये नहीं कहा जाता सागर चुल्लू में समाय गया, सागर नदी में समाय गया। बुद्धि का स्थान बुद्धि का है और मन का स्थान बुद्धि नहीं ले सकती, क्योंकि त्रिमूर्ति में मन रूपी ब्रह्मा है, संस्कार रूपी विष्णु है और बुद्धि रूपी शंकर है। ये तीन शक्तियां तीन तबक्के में दिखाई गई है। अगर बुद्धि मन के कंट्रोल में चलने लगे तो नरक बन जाता है, और मन अगर बुद्धि के कंट्रोल में आ जाए, बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा के कंट्रोल में अगर मन आ जाए तो क्या बन जाएगा? ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। इसलिए मन को बुद्धि में समाना पड़े। बुद्धि मन में नहीं समाएगी। मन मना भव कहने वाला कौन है? बुद्धिमानों की बुद्धि है या मन वालों का मन है? हैं? बुद्धिमानों की बुद्धि कह रहा है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, क्योंकि मेरा मन तो अमन है। मैं तो कुछ सोचता करता नहीं हूं, पूरा कंट्रोल में है मेरा मन। तो तू भी अपने मन के संकल्पों को मेरे मन में समा दे। बाबा इधर
युगल युगल प्रसाद करना तो बोलते हैं ना। है हाँ, ये युगल सत्ययुग में आता नहीं आता नहीं युगल? इधर सत्ययुग में आएगा। युगल। हाँ इस दुनिया की कोई भी चीज नई दुनिया में नहीं रहेगी। इस दुनिया की कोई भी चीज अच्छी से अच्छी हो, बुरी से बुरी हो, कोई भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी। सब कुछ नया होगा। इस पुरानी दुनिया में सब कुछ पुराना तमो प्रधान बन गया, और नई दुनिया में सब, जब ब्रह्मा बाबा और यशोदा युगल थे ना, वो वहां स्वर्ग में गए क्या युगल बन करके? नहीं गए। तो उनसे कोई तीखा पुरुषार्थी और होगा क्या? है? नहीं होगा। और युवा अंतिम में आत्मा आत्मा माउंट आबू का आता है ना, तपस्विदाओं का आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाला होगा, वो आत्मिक स्थिति से प्यार करने वाला होगा तो जरूर जाएगा आबू अब्बा के घर में। उसमें भी परसेंटेज है ना हुआ, है? उसमें भी परसेंटेज है ना। बिल्कुल। इसमें जिसकी परसेंटेज होगी ज्यादा वो पहले पहुंचेगा, और कम परसेंटेज वाला होगा तो बाद में पहुंचेगा। कितने परसेंटेज तक आता आएगा बाबा? कम से कम 16 कला संपूर्ण हर आत्मा को होना ही चाहिए। भले जन्म 2-4 दिन, 2-4 महीने, 4, 6, 8, 10, 15 वर्ष कम हो, 84 जन्मों में से कुछ वर्ष कम हो जाएं, लेकिन 84 जन्म लेने वाली आत्मा जरूर होनी चाहिए। पास मार्क्स ही नहीं हुए तो रूह कैसे कहेंगे? रूहानियत में फेल हो गया तो 84 जन्म कैसे लेगा? रूहानियत की स्टेज ही घट गई तो परमधाम में पड़ा रहे। नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करने वाले हैं, असली विश्व सेवादारी नहीं है। सही है? नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करने वाले हैं, असली विश्व सेवादारी नहीं है। असली विश्व सेवाधारी नहीं है। सही गलत है? पूछ रहे हैं, सही गलत? क्योंकि असली विश्व सेवादार उसे कहा जाएगा जब तक सारी दुनिया को मुक्ति की ओर ना ले जाए तब तक वो सुख ना भोगे। सारी दुनिया तो मुक्ति में जाएगी ही जाएगी, पहले से पता है। जब तक नहीं जाएगा तब तक हम सुख ना स्पर्श करें। तो कहाँ जाते हैं वो सुख की दुनिया में? वो तो मन से सुख भोगते हैं। लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण के सुख में क्या अंतर है? राधा कृष्ण फिर भी आंखों के सुख को भोगने वाले हैं। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी। और जो उनको जन्म देने वाले माता पिता हैं लक्ष्मी नारायण, वो देह का कोई भी सुख किसी प्रकार का अंश मात्र भी भोगेंगे क्या? बिल्कुल नहीं भोगेंगे। और दूर नरक की दुनिया में रह करके भी वाइब्रेशन के आधार पर सारा सुख भोगने वाले हैं, क्योंकि वो विश्व पिता है। विश्व पिता की जिम्मेवारी है सारे विश्व की आत्माओं को गति सदगति देने की। तो वो वाइब्रेट सुख भोगने वाले हैं। ऐसे नहीं कि नरक की दुनिया में स्वर्ग होगा ही नहीं, होगा, लेकिन होने के बावजूद भी साकार रूप में उनको भोगने की इच्छा नहीं होगी। जैसे अभी भी बहुत सी आत्माएं ऐसी निकलेंगी जिनके पास भरपूर तन का सुख है, परिवार का सुख है, धन भी भरपूर है, परिवार भी भरपूर है,
मान मर्तबा भी भरपूर है, लेकिन वो ईश्वरीय सेवा में लगी रहती है, तन भी ईश्वरीय सेवा में लगाती है, धन भी ईश्वरीय सेवा में लगाती है, और अपने परिवार के बाल बच्चों को भी ईश्वरीय सेवा में लगाती है। तो कहेंगे कि लौकिक दुनिया के सुख भोगते हैं वो, है नहीं भोगते, विश्व कल्याण में लगाते हैं। तो हर प्रकार का मिसाल मौजूद है। इसीलिए नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देता हूं, लेकिन वर्षा लेने वाले दो प्रकार के हैं। एक है स्थूल में स्वर्ग का वर्षा भोगने वाले, और एक है सिर्फ मनसा से स्वर्ग का सुख भोगने वाले, बौद्धिक आधार पर। अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा के वाइब्रेशन को ऐसा सेटल कर लेते हैं कि दुख की दुनिया में रहते हुए भी उनको सुख भासता है। भ्रकुटि विलास सष्टिलय होई, सपने संकट परय कि सोई। दुख अशांति उनकी आत्मा को घेर नहीं सकती। और अपनी धरनी को पाने के लिए दूसरों की धरनी का आधार लेना, ये स्वयं का पाठ। अपनी धरनी को पाने के लिए दूसरों की धरनी का आधार लेना, ये स्वयं का पाठ। इसका पाठ स्वयं का पाठ नहीं हुआ। गलती ये हो जाती है कि राम की आत्मा, कृष्ण की आत्मा या शिव की आत्मा, तीनों में से स्वयंभू कौन है? कौन है स्वयंभू? अरे राम, है? राम, राम स्वयंभू है, शंकर स्वयंभू है। राम। ये रचना है कि रचयिता है? राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, ये नाम हरि तो है, तो जरूर शरीरधारी भी है। और शिव, इन सब आत्माओं के बीच में स्वयंभू कौन है? राम की आत्मा स्वयंभू है, उसका कोई बाप नहीं है। साकार में न सही, किसी कार में तो है, उसका भी कोई बाप है, जन्मदाता। उसकी आत्मा अज्ञान में भरी पूरी थी संगम युग से पहले, या ज्ञानी थी? क्या थी? राम की आत्मा अज्ञान अंधकार में थी संगम युग से पहले, या ज्ञानी आत्मा थी? अज्ञान अंधकार में थी। ज्ञान में कौन लाया है? शिव बाप लाया। तो स्वयंभू कौन हुआ? शिव बाप हुआ स्वयंभू। जब स्वयंभू का निर्णय ही नहीं हो पाएगा, तब ये प्रश्न पैदा होता है कि किसने किसका आधार लिया। अक्सर ये गलती होती है कि शिव जब कृष्ण के अंतिम चोले ब्रह्मा में आया, तो देखने वालों ने कोई ने शिव को देखा और कोई ने ब्रह्मा को देखा। ऐसे ही एडवांस में भी ये गलती हो जाती है, कोई शिव को देखते हैं और कोई राम को देखने लग पड़ते हैं। इसलिए वो कविता बनाई दी है, राम के भक्त रहीम के बंधे हैं सब ये आंखों के अंधे।
उन्हें ये दिखाई नहीं पड़ता है कि 16,000 जो शक्तियां गाई हुई हैं उनका आधार लेने वाला शिव है या रामकृष्ण की आत्माएं हैं? हैं? कौन आधार लेता है उनका? रामकृष्ण की आत्मा में कौन आधार लेता है? फिर और उन्होंने तो घोड़ा गाड़ी का चित्र दिखाई दिया है कि कृष्ण भगवान हो गए और उन्होंने घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले ली। अब ये कृष्ण की बात है या इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करने वाला शिव है? कौन है? शिव है कंट्रोल करने वाला। और गीता का भगवान स्वर्ग बनाता है, लेकिन गीता सुनाने वाले नरक बनाते हैं। अब ये दूसरी कैटेगरी से बचाव में रहना है, तो उसके लिए तो कंफ्यूज है। तो हम सेवा करें तो कहीं ऐसा ना हो कि हम गीता सुनाने में ग्रुप में आ जाए। बाबा ने एक पॉइंट मुरली में क्लास में कहा है कि गीता का भगवान स्वर्ग बनाता है और गीता सुनाने वाले नरक बनाते हैं। और इस सेंटेंस को बाबा पढ़ते समय अंडरलाइन भी किया, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। अब ये हमको सवाल ये होता है कि सेवा करते समय कहीं ऐसा ना हो कि हम इस कैटेगरी में आ जाए कि गीता सुनाने वाले ग्रुप में आ जाए। वाले आते हैं नहीं, अभी उसको अलर्ट तो रहना है ना कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम गीता सुनाने वाले ग्रुप में आ जाए। ग्रुप में आते हैं, वो नर्क में जाते हैं। तो पता कैसे चले कि हम उस ग्रुप में है या नहीं है? ये तो कोई अपन को निमित्त मात्र होके चलता है। 100% कोई अपने को निमित्त मात्र होके नहीं चलता है, अहंकार में आ जाता है, मैंने ज्ञान सुनाया। तो पता चल जाएगा। अरे ज्ञान देने वाला कौन है? शिव ज्ञान देने वाला है या रामकृष्ण की आत्माएं ज्ञान देने वाली हैं? आत्माएं तो ज्ञान देने वाली हो ही नहीं सकती। ज्ञान देने वाला तो शिव ही है। पहले हम कुछ जानते थे क्या? कुछ भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने आके थोड़ा ज्ञान दिया है तो चूहे के हाथ लग गई क्या हल्दी की गांठ, तो पंसारी बन के बैठ गया कि मैं ज्ञान देने वाला हूं, मैं पंसारी हूं। तो गीता ज्ञान दाता बन के बैठ गए, तो पाप लगेगा ना। जो चीज हमारी है ही नहीं और हम उसको अपना बना के बैठ जाए और दूसरों के ऊपर तड़ी झाड़ने लगे तो पाप लगेगा ना। निरहंकारी होकर के ज्ञान देना चाहिए। और शंकर का पाठ प्रैक्टिकल लेकिन शक्ति में संहारण पाठ क्यों बजाते हैं? शंकर क्यों नहीं बजाते? शंकर कहाँ बजाता पाठ? पाठ तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। शंकर कोई कर्मेंद्रियों से ऐसा पाठ बजाता है जो विनाश हो जाए? हैं? अरे शंकर द्वारा प्रेरणा गाई हुई है कि शक्तियों को प्रेरित किया। बाकी शंकर विनाश नहीं करता। अगर शंकर विनाश करे तो शंकर के ऊपर दोष आ जावे, ऐसे मुरली में बोल दिया।
मैं विनाश करूं तो मेरे ऊपर दोष आ जावे। जिसके ऊपर दोष आ जावे वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा? है लक्ष्य है नर से नारायण बनने का, नारी से लक्ष्मी बनने का। अगर दोष आ जावे, पाप का कर्म आ जावे, पाप सर के ऊपर चढ़ जावे 100 गुना, तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसलिए शक्तियां निमित्त बनी हुई हैं, वो भी सभी शक्तियां निमित्त नहीं बनी हुई हैं। विष्णु के लेफ्ट हैंड भी दिखाए जाते हैं और विष्णु के राइट हैंड भी दिखाए जाते हैं। जो लेफ्ट हैंड वाली शक्तियां हैं वो निमित्त बनी हुई है। अपवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता से होता है स्थापना। कोई शक्तियां पवित्रता के जोर से, पवित्रता के बल से स्थापना में और पालना में सहयोगी बनती हैं, और कोई शक्तियां ऐसी हैं जो अपवित्रता के बल से विनाश के निमित्त बन जाती हैं। जैसे महाकाली को दिखाते हैं। इसलिए 2 प्रकार की देवियां हैं, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। मांस कहते हैं देह अभिमान को, जय माता दी कहते हैं, पिता को भूल जाते हैं, ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया बाबा। लेकिन और एक नज़र से देखेंगे तो जय माता दी इसलिए कहते हैं क्योंकि पूजा आधे की होती है, आधार की नहीं होती है। पूजा हमेशा आधे की होती है, आधार की नहीं होती है। जैसे कि शिवलिंग है, वो प्रवृत्ति मार्ग का चिन्ह है, लेकिन पूजा तो आधे की होती है, आधार की नहीं होती है। शिवलिंग सिर्फ लिंग का ही पूजा होता है। तो इसी तरह से यहाँ जय माता दी का सिर्फ माता का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि पिता उस समय आधार बना हुआ रहता है माता का। जो और दूसरे चित्र में भी दिखाया जाता है कि काली माँ के शंकर जी महाराज लेटे हुए हैं, वो चित्र भी दिखाते हैं। माना वहाँ पिता का नाम इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि उस समय पिता आधार बन के रहता। आधार बन के रहता माने शिवलिंग का देखेंगे तो एक आधार है और एक आधे है, बुनियाद है और एक दीवार है। तो इसी तरह से यहाँ जय माता दी जो गायन, जय माता दी वो करते हैं जो पिता को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा भी तो होता है इसलिए बोला है देवी के पुजारी हैं आसुरी संप्रदाय, क्योंकि वो प्रवृत्ति को तोड़ देते हैं। प्रवृत्ति को तोड़ने वाले जो हैं वो ही रावण है, और जो प्रवृत्ति को बनाने वाले हैं वो राम संप्रदाय है। बाबा शंकर जी महाराज लेटे हुए हैं, उसके ऊपर काली माँ खड़ी हुई है, वो भी तो एक प्रवृत्ति हो गया। वो भूल भी तो हो सकती है, वो काली माता की भूल भी तो हो सकती है जो उनको सुधारनी है। शास्त्रों में ये भी तो दिखाया है कि भूल हो गई तो जीभ बाहर निकल आई, आधी बात लेना आधी छोड़ देना, ऐसे क्यों? शास्त्रों के वो हम पढ़े नहीं, लेकिन बाबा ने एक पॉइंट बताया। उतनी बाबा ने पॉइंट उठाई, उतनी पॉइंट उठाओ ना। और ग्लानि की परिभाषा क्या है? ग्लानि की परिभाषा ये है, जो गायन योग्य चीज है, जो गायन योग्य व्यक्ति है, उसका गायन न करना, उसकी महिमा न करना, और महिमा को ग्लानि में बदल देना। उल्टा कर देना, सत्य को असत्य कर देना, असत्य को सच्चा साबित कर देना। जैसे आज के काले कोट वाले वकील होते हैं, और
कच्चा आम को कच्चा आम कहेंगे तो एक ज्ञानी हो। अगर हम कच्चा आम को कच्चा आम ही कहेंगे तो क्या ये ज्ञानी हो? चोर को चोरी कहना, चोर कहना, ये कोई ग्लानि नहीं है, ये सच्चाई है। असंख्य चोर हरामखोर गुरु नानक ने कहा, तो गुरु नानक ने कोई ग्लानि की क्या? वो तो सच्ची बात है। आज की दुनिया में सारे असंख्य चोर हैं, सारे ही हरामखोर हैं। और आदम और हव्वा से जो घर बनता है उसे गार्डन ऑफ आदम कहेंगे, और आदम और शैतान से जो घर बनता है उसे गार्डन ऑफ अल्लाह कहेंगे। सही? आदम और शैतान से जो घर बनता है, आदम मिल गए और शैतान मिल गए, और उसको क्या कहेंगे घर को? वो गार्डन ऑफ अल्लाह कैसे हो गया? क्योंकि बाबा ने कैसेट में कहा है कि माया बाप की बड़ी बच्ची है। ठीक है, बाप बच्चा है। तो ये दोनों ऐसी आत्मा है जो अपनी स्थिति में पहुंचने के लिए कोई भी साकार का आधार नहीं लेते। कौन? माया बेटी और राम बाप। और राम बाप। दो आत्मा ऐसी आत्मा है जो साकार में किसी का भी आधार नहीं लेते। गलत बात मुरली में बोला है। राम और कृष्ण ऐसे अवतार हैं जो धरणी का आधार लेते हैं, और बाकी जितने भी जानवरियत के अवतार हैं वो पानी का आधार लेते हैं, पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, माने ज्ञान जल का आधार लेके रहते हैं। उनको ज्ञान का नशा आ जाता है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, शिवो हम। राम की आत्मा घर बनाने के लिए धरणी का आधार लेते हैं, लेकिन राम की आत्मा अपनी स्थिति में पहुंचने के लिए, माने अपनी सोमान स्थिति में पहुंचने के लिए किसी का आधार नहीं लेते। और उसी तरह से माया भी स्वस्थिति में पहुंच ही नहीं सकता। अगर भगवान बाप की स्थापन की हुई प्रवृत्ति मार्ग की रचना को, स्वर्ग को नहीं मानेगा, तो जो स्वर्ग को नहीं मानते, जैसे सन्यासी, जैसे दूसरे धर्म के धर्म पिता हैं, वो स्वर्ग को नहीं मानते, तो वो स्वर्ग में जा भी नहीं सकते और बाप से प्राप्ति कर भी नहीं सकते। संपूर्ण आत्मिक स्थिति को प्राप्त करना माना 84 जन्म की प्रारब्ध प्राप्त कर लेना। इसलिए माता गुरु बनाना पड़े। माता गुरु बगैर उद्धार हो न सके। ये विदेशी धर्म पिता हैं और उनकी प्रजा माता का तिरस्कार करने वाले हैं, प्रकृति को पल्यूट करने वाले हैं। इसलिए वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाते। भगवान की जो रचना है सुखधाम, उस सुख का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि वो पूरी आत्म की स्थिति में स्थिर ही नहीं हो सकते। इसलिए माता को गुरु बनाना जरूरी है। शैतान भी तो माता है। शैतान भी तो माता है। सन्यासी लोग कहते हैं स्त्री सर्पिणी है। भगवान बाप आकर नहीं कहता है स्त्री सर्पिणी है। भगवान बाप तो वो रूप धारण करके आता है जिसके गले में भी सांप सर्पिणी लटके हैं, सर के ऊपर भी सांप सर्पिणी लटके हैं, आस्तीनों में भी सांप सर्पिणी घुसे हुए हैं, कमर में भी सांप सर्पिणी घुसे हुए हैं, तो भी परवाह नहीं। आओ लग जाओ, गले लग जाओ, हम घबराने वाले नहीं है। सन्यासी तो भागते हैं, वो तो सर्प है। ग्लानि करेंगे नारी की। नारी नरक का द्वार है, नारी सर्पिणी है।
भगवान ये ग्लानि करना नहीं सिखाता। और बाबा सत्संग में नई दुनिया में नई चीज आता है ना, सब कुछ नया होगा। सब कुछ नया होगा ना। हाँ। हाँ। पहले बताया इसी शरीर से नई दुनिया में जाएंगे। हाँ। हाँ। क्या तुम समझते हो कि रोगी शरीर लेकर के नई दुनिया में जाएंगे? कंजर का बनाने नई के दुनिया बाद में निरोगी शरीर होगा, कंचन काया होगा या रोगी शरीर होगा? हैं? अरे ये दाढ़ी कुछ भी साफ हो जाएगी। कंजर काया के बनाने के बाद हो जा सकता है। कंचन काया माना निरोगी काया। आप जानते रहे। कोई रोग के कीटाणु शरीर में नहीं रहेंगे। विजातीय द्रव्य शरीर में एक बूंद भी नहीं रहेगा। बाबा पढ़ाई में दो तरह के होते हैं। पढ़ाई पढ़ने से पहले लक्ष्य लेके पढ़ते हैं और लक्ष्यबद्ध होके पढ़ते हैं। हाँ जी। दूसरा होता है पढ़ाई खत्म होने के बाद लक्ष्य रखेंगे कि क्या बनना है। पढ़ाई पढ़ने से पहले ही जो लक्ष्य लेता है, पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ लक्ष्यबद्ध होकर के जो पढ़ता है, तो लक्ष्य होगा तो लक्षण आवेंगे, और लक्ष्य ही नहीं होगा तो लक्षण कैसे आवेंगे? पढ़ाई खत्म होने तक कोई भी लक्षण नहीं चाहिए हमको। पहले पढ़ाई पूरी पढ़ना, किस बाद लक्ष्य से? सच को जानने के लिए पहले हम जान तो लेंगे क्या बनना है हमें। और सत्य बनना है। सत्य नारायण को ही सत्य कहा जाता है। सत्य और कुछ है ही नहीं। दुनिया में एक ही सत्य नारायण है जो सत्य है 100%, और बाकी सब झूठे हैं। वो भी इसलिए कि उसमें सुप्रीम सोल सत्यम शिवम सुंदरम प्रवेश करता है, नहीं तो वो भी झूठा था। और जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, ये वाक्य भक्तात्माओं के लिए लागू होती है, और जो जैसा है उसको उसी नजर से देखना। ये भ्रष्ट आत्माओं के लिए क्यों लागू होता है? दोनों के लिए लागू होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। श्रेष्ठ दृष्टि होगी तो सृष्टि भी श्रेष्ठ दिखाई पड़ेगी, हर आत्मा अच्छी दिखाई पड़ेगी। जो भोले भाले होते हैं उनको सब क्या दिखाई पड़ते हैं? जो खुद भोले भाले होते हैं उनको सब क्या दिखाई पड़ेंगे? सब भोले भाले दिखाई पड़े, सबके चंबे में आ जाते हैं। बाबा भ्रष्ट आत्मा नहीं, भक्त आत्मा के लिए है। हाँ, भक्त माना ही भ्रष्ट। और भक्त के बिना अभी तो बाबा ने कहा है कि रामकृष्ण की आत्मा धरणी के आधार पर चलते हैं, तो धरणी माना ही भक्त हो गए। बाप ने कहा है ना, इसलिए चलते हैं, नहीं तो नहीं चलते। अरे बाप की श्रीमत पर चलना कोई पाप है क्या? बाप ने बोला कन्याओं माताओं का आदर करो, कन्याओं माताओं को आगे करो, कन्याओं माताओं का गार्ड बन करके चलो, गाइड बनकर न चलो। अगर गाइड ही बन